हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं ABEO वैकेंसी के बारे में, जो कि हाल ही में अभी खबर आ रही है कि ABEO की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। चाहे जब भी आ जाए, इसकी डेट अभी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन खबर ये आ रही है कि ABEO, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उसकी वैकेंसी आने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही एक बिग अपॉर्चुनिटी के रूप में ये आया हुआ है। तो आपको ये समझना है कि किस तरह से इसके पैटर्न रहने वाला है, क्या है इसका एग्ज़ाम सिलेबस, क्या है, किस तरह से ये एग्ज़ाम होता है। तो चलिए आज के सेशन में हम वही देखने जा रहे हैं। जैसे कि हमने बात किया था पटवारी का, तो पटवारी का हमको लगा था कि 5-6 महीने बाद ही आएगी, लेकिन देखिए अचानक से ही आ गई वैकेंसी और अप्रैल में आपका पेपर भी है और इतना जल्दी आपको हर चीज़ प्रिपेयर भी करना है। तो इसलिए आपको अभी से हर चीज़ के प्रिपरेशन के लिए बस अपना माइंड सेट कर लेना है कि आपके पास में ये 2 साल, जो इस साल 2022 और 23 वैकेंसी की भरमार है, तो आपको बस अपनी तैयारी में एकदम डटे रहना है। चलिए ये किस तरह का एग्ज़ाम है, क्या सिलेबस है, उसको देख लेते हैं पहले। तो ABEO असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ये 2013 में आया था। तो ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 2013 में जो एडवर्टाइजमेंट जो आया था, ये CGPSC, सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये CG व्यापम के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम नहीं है, ये CGPSC के द्वारा लिया जाता है एग्ज़ाम। जिस तरह से अभी आपने ACF का दिया था, ठीक उसी तरह से, ठीक है। तो उस समय जो है 268 ओवरऑल वैकेंसी आई हुई थी। ये 2013 की स्थिति है, ठीक है। अभी इसके बारे में केवल चर्चा हुई है कि बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है। डेट आई नहीं है, लेकिन जब आने वाली है तो डेफिनेटली आएगी ही। तो इसलिए हम ये वाला सेशन पहले इसलिए ये सेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है जानना। उसके बाद हम ये जानते हैं कि किस तरह से क्या रहने वाला है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, शैक्षणिक अर्हताएँ क्या हैं। तो उस समय था कि किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की यदि किसी के पास उपाधि है, किसी भी विषय में ध्यान देंगे आप, किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, इट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार पता नहीं है ये क्या चेंज रखेंगे क्या नहीं। अचानक से भी बहुत सारे चेंज आ जाते हैं जब एडवर्टाइजमेंट आता है, जब ये एग्जैक्टली राजपत्र में प्रकाशित होता है। तो जो भी चेंजेस आएंगे तो वो तो राजपत्र में प्रकाशित हो जाएंगे कि क्या है क्या नहीं। लेकिन यदि स्नातकोत्तर वाले यदि कटेंगे तो बीएड वाले आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? बीएड वाले आ सकते हैं। तो आपको, यदि आप बीएड के भी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा चांस है इसके लिए प्रिपेयर करने का। और इसमें क्या किस तरह से सिलेबस रहने वाला है और पैटर्न क्या है उसको देख लेते हैं। ये कुल मिलाकर के 675 का ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें लिखित परीक्षा 600 अंकों की है और जो साक्षात्कार इंटरव्यू जो है वो 75 मार्क्स का है, ठीक है। ओवरऑल 675 मार्क्स का ये पेपर आपका रहने वाला है। ये जिस तरह से आपने अभी ACF दिया था, एक सुबह टाइम में और शाम, यानी कि 2 शिफ्ट्स में पेपर हुए थे, सिमिलरली इसमें भी 2 शिफ्ट्स में पेपर होंगे। 2 पेपर होते हैं क्योंकि प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। और किस तरह से क्या है, जो प्रश्न पत्र 1 है उसमें आपको 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 300 अंकों के, जिसमें आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे। और जो प्रश्न पत्र 2 है उसमें भी 150 अंक क्वेश्चन होंगे 300 अंकों के और उसमें भी 2.5 घंटे दिए जाएंगे। लेकिन हमको सबसे बड़ी बात यदि जानना है तो वो है कि हमारा सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस आपका जो प्रश्न पत्र 1 है उसका आपका सिलेबस रहने वाला है, भाग 1 में है सामान्य अध्ययन, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आता है भाग 2, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, उसमें 75 प्रश्न रहेंगे। और फिर भाग 3 में आता है बुद्धिमत्ता परीक्षण, जिसमें 25 प्रश्न रहने वाले हैं। बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी कि आपका इसमें रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग रहने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये ऑफिसर रैंक का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस तरह से आपका टेस्ट, तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट तो ज़रूर होने वाला है, ठीक है।
फिर उसके बाद आता है आपका प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 2 में क्या रहने वाला है उसको देखेंगे हम लोग। प्रश्न पत्र 2 जो होगा वो हमारा शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार रहने वाला है। इसी वजह से इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन बोला गया था उस समय, पोस्ट ग्रेजुएशन। और यदि ये कटेंगे इस बार तो डेफिनेटली बीएड वाले लोगों का चांस हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप फिर भी आपको यदि नहीं किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो भी किसी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी आई नहीं है वैकेंसी। जब आएगी तब पता चल जाएगा, ठीक है। अब आता है सिलेबस, देख लेते हैं किसमें हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है। तो प्रश्न पत्र 1 से हम देखते हैं। प्रश्न पत्र 1 जो हमारा सामान्य अध्ययन है उसमें आपको जैसे कि भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भूगोल पढ़ना है। फिर आता है भारत का संविधान, लोक प्रशासन एवं विधि। ये सिमिलर जैसे आपका सीजीपीएससी का रहा है जो भी सिलेबस, ये उसी तरह का है, ठीक है। फिर भारत की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, जल खनिज एवं वन संसाधन। फिर आता है समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद। और 5वें नंबर पे आता है सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। देखिए कंप्यूटर तो आपका चाहे आप सीजी व्यापम ले लो, अब इसमें भी देख लो सीजीपीएससी में कंप्यूटर तो आपका हर जगह आ रहा है, तो आपको कंप्यूटर को अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। फिर आता है भाग 2 जो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। उसमें क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान। फिर आता है छत्तीसगढ़ का भूगोल यानी कि हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया। फिर आता है छत्तीसगढ़ की साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति। फिर है छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, बोली, तीज एवं त्यौहार, जो आप पीएससी के लिए पढ़ते हैं, व्यापम के लिए पढ़ते हैं, ये वही है। फिर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि। फिर है छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज। ध्यान दीजिए इसमें भी पंचायती राज है आपके सिलेबस में। फिर है छत्तीसगढ़ में मानव संसाधन एवं ऊर्जा संसाधन। फिर लास्ट है आपका छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स भी आने वाला है। फिर भाग 3 में आपका आता है गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षण एवं आंकड़ों का विश्लेषण। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इसका मतलब एप्टीट्यूड भी आने वाला है, क्वांट भी आने वाला है, आपका रीजनिंग भी आने वाला है। तो ये आपका जो है 25 प्रश्न इससे बनने वाले हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल जो अभी अब तक आप व्यापम पीएससी को मिला करके पढ़ते आए हो उसी को कंटिन्यू रखना है आपको, उसको ब्रेक नहीं करना है। यदि आप इसमें अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ये सब अपना एरिया, तो डेफिनेटली आपका प्रश्न पत्र 1 जो है निकल जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं प्रश्न पत्र 2, ये थोड़ा नया है और क्या है वो उसको हम देख लेते हैं। तो ये है आपका, सबसे पहले है शैक्षिक प्रशासन एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसमें है सबसे पहले इकाई 1 में है शिक्षा का आधार, जिसमें हमको अनेक इसमें दिया हुआ है। ये इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर दीजिए टेलीग्राम चैनल ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले एक ढांचा बस देख लेते हैं कि मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं इसमें और वो किस तरह से रहने वाला है। तो है शिक्षा का आधार, फिर शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व, फिर है विद्यालय संगठन एवं सुधार, फिर आता है शिक्षा का गुणात्मक पक्ष एवं नवाचार, फिर है शिक्षा का अधिकार जो है इकाई 5 में, और 6वें में भी शिक्षा का अधिकार। इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि किस तरह से सिलेबस जो पार्ट 2 का, क्योंकि पार्ट 1 का तो आई डोंट थिंक सो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को समझने में कहीं पे भी कोई डिफ़िकल्टी आई होगी। आता है जो हमारा पेपर 2 है उसमें, उसको देख लेते हैं। तो आपका यूनिट 1 जो रहने वाला है वो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यूनिट 2 जो रहने वाला है वो है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप, फिर है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इम्प्रूवमेंट, फिर है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एंड इनोवेशन, फिर है राइट टू एजुकेशन 5 और 6 में। ये आपका ओवरऑल जो इन ब्रीफ में आपका पेपर 2 है। फिर जब हम इसको देखेंगे कि तब डीपली इसमें देख सकेंगे कि क्या है कैसा है, ठीक है। इस सबसे पहले तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो जिससे आप सभी के पास पीडीएफ
अवेलेबल रहनी चाहिए कि किस तरह से, क्योंकि सिलेबस तो ज़्यादा नहीं बदलेगा, यदि कुछ बदलेगा तो शैक्षणिक अर्हताएँ यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ में भी कोई चेंज आ सकते हैं। यदि नहीं आता है तो बहुत अच्छा है आप सभी के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जिस तरह से हमारा ADEO का रहता है, बहुत अच्छी पोस्ट है वो, उसी तरह से ये ABEO की पोस्ट रहती है। जैसे मैंने कहा ADEO जिसकी वैकेंसी आने वाली है, अभी आई नहीं है, और वो बहुत अच्छी पोस्ट है। तो यदि आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। साथ में अब बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये आई है कि ABEO की भी पोस्ट आने वाली है, तो ये भी ऑफिसर रैंक की पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। तो आप लोग डेफिनेटली इसके लिए प्रिपेयर करें। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सकें और प्रिपेयर कर सकें। साथ में यदि आप चैनल पे न्यू है और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।